एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हीट ट्रीटमेंट में हमारा तीसरा प्रोसेस एनीलिंग। एनीलिंग क्या है? देखिए, एनीलिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो इसमें ये होता है कि किसी भी हार्ड पार्ट्स को उसमें जो हमारा हार्ड पार्ट्स है या हार्ड मेटल है या हार्ड स्टील है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग मशीनेबिलिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, मतलब उसको मशीन योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग जिस प्रोसेस से हम लोग किसी मेटल में या फिर मान लीजिए किसी स्टील में हम लोग मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जो इंक्रीज करेंगे जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनीलिंग। तो देखिए, स्टील के हार्ड पार्ट्स को मशीन करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं। और एनीलिंग में प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें स्टील के जो हम लोग प्रोसेस कैसे करते हैं, इसमें स्टील के पार्ट्स को उनकी एनीलिंग तापमान पर गर्म किया जाता है। मतलब जिस ताप पर एनीलिंग होता है सबका अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे एनीलिंग तापमान लिखा गया है, गर्म किया जाता है। और ये तापमान कार्स के मोटाई के अनुसार क्या होता है, मतलब जो हमारा मेटल होगा, जो हमारा स्टील होगा, उसके कार्स की मोटाई के अनुसार से कुछ समय तक यहाँ पे उसको टेम्परेचर पर रखा जाता है। और इसके बाद कार्स को धीमी गति से क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। धीमी गति से मतलब स्लो ठंडा किया जाता है। कार्स को ठंडा करने के लिए उसे भट्टी में भी ठंडा होने दिया जाता है, या फिर उसे भट्टी से निकाल के रेत, ठीक है, उसे भट्टी में भी ठंडा कर सकते हैं, या फिर भट्टी से निकाल कर अगर उसे आप रेत, चूना या राख में उसको डाल दिया जाता है, मतलब ठंडा होने के लिए। भट्टी में भी कर सकते हैं आप, रेत में भी कर सकते हैं, चूना या राख में भी इसको किया जाता है। और इसमें जो होता है कि 0.9 कार्बन वाली स्टील का जो एनीलिंग होता है, जिसमें 0.9% स्टील हो, अगर वाली स्टील हो, अगर उसको एनीलिंग करना हो तो उसका एनीलिंग तापमान जो उसका रखेंगे हम उसको अपर क्रिटिकल तापमान से जाने जहाँ पे ऑस्टेनाइट बनता है, जहाँ पे पूरा स्टील क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइट में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग हम लोग क्या करते हैं, उसको 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं। अगर स्टील में अगर वो वैसा स्टील इसका एनीलिंग प्रोसेस कर रहा है जिसमें कार्बन की परसेंटेज जो है 0.9 से अधिक हो, ठीक है, मतलब यानी कि ये वाली स्टील, मतलब ये 0.9% वाली स्टील थी तो इसके लिए हम लोग करते हैं 30 से 50 डिग्री। लेकिन अगर 0.9 से अगर अधिक कार्बन वाली स्टील हो या टूल स्टील का अगर तापमान देखा जाए एनीलिंग प्रोसेस करने में, तो उसके लिए हम लोग लगते हैं लोअर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री अधिक रखा जाता है। ठीक है, मतलब 0.9 वाले का रहेगा तो उसको हम लोग अपर क्रिटिकल से 30 से 50 अधिक रखेंगे। अगर 0.9 से अधिक % कार्बन वाली स्टील है या फिर कोई टूल स्टील है तो उसका जो हम लोग एनीलिंग टेम्परेचर जो रखेंगे तो उसका लोअर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, एनीलिंग करने का मेन उद्देश्य यही है कि देखिए हार्ड पार्ट्स को क्या करना, मशीन योग्य मुलायम करने के लिए, स्टील में डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ग्रेन साइज का रिफाइन करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक गुणों का संशोधन करने के लिए, और स्टील में उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एनीलिंग का। अब देखते हैं आगे चलते हम लोग चौथा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें नॉर्मलाइजिंग क्या आता है, सामान्यीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि एनीलिंग जो है, एनीलिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा प्रोसेस एनीलिंग और एक होता है हमारा फुल एनीलिंग। ठीक है, प्रोसेस एनीलिंग और फुल एनीलिंग हम लोग दो तरीके से एनीलिंग को करते हैं। अब चलिए नॉर्मलाइजिंग को पढ़ते हैं। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है कि स्टील पर, ये जो आपका देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजिंग क्या होता है कि स्टील पर ठंडी या गर्म हालत पर कार्य करने के बाद उसे समान दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। नॉर्मलाइजिंग का मतलब ये है इसको सामान्यीकरण, मतलब कि कोई भी हम स्टील का अगर मान लीजिए हम कोई जिसका हम लोग बार बार उसमें रोलिंग करें, हैमरिंग करें, ठीक है, ये सब प्रोसेस को करेंगे तो वो क्या होगा, बार बार वो क्या हो जाएगा, उसकी आंतरिक जो विकृति, उसमें आंतरिक विकृति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए सिंपल है कि अगर आप ब्लेड लें, अगर मान लीजिए या मान लीजिए इस तरह का लोहा, मान लीजिए इसको बार बार हम रोलिंग कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, या मान लीजिए एक पत्ती ही लें, ठीक है, स्टील का, अगर उसको मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए आप हेक्सा ब्लेड ले रहे हैं, हेक्सा ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है, अगर उसको ले बार बार उसको एक जगह से यहाँ से मतलब ऐसे तोड़े, क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो ग्रेन साइज है वहाँ से वो टूट जाएगा, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहाँ से वो टूट जाती है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे उलझ जाएगा। ठीक है, उसके आंतरिक स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी वहाँ पे। तो अगर उसको सुधारना हो तो उसको क्या करेगा, नॉर्मलाइजिंग करेगा। अगर वहाँ से हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या होगा कि वहाँ अगर नॉर्मलाइजिंग आप करते हैं तो वो वहाँ से फिर वहाँ उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर टूट गई थी वो फिर जुड़ जाएगी। ठीक है, ये हमारा होता है नॉर्मलाइजिंग करने के पीछे उद्देश्य। तो यही बोल रहा है कि स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसमें समान दशा में नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे हम लोग करते हैं नॉर्मलाइजिंग करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि
स्टील के पार्ट्स को उनके अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 से 50 डिग्री तक अधिक गर्म किया जाता है और यह तापमान कांच के मोटाई के अनुसार कुछ समय तक रखा जाता है और उसके बाद गर्म के पार्ट्स को स्थिर हवा में ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, स्थिर हवा में मतलब धीरे धीरे, मतलब एक बात यहाँ समझ में आ रहा है कि एनेलिंग और आपको जो नॉर्मलाइजिंग है वो धीरे धीरे किया जाता है, जबकि आपने हार्डनिंग और जो टेम्परिंग पढ़े हार्डनिंग तो तुरंत की जाती है, तुरंत ठंडा की जाती है और उसके बाद आपका जो टेम्परिंग था वो भी हम क्या करते हैं, जितने उसको भी हम लोग क्विक ठंडा करते हैं। और लेकिन ये आपका एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग स्लो करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो इसे ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, गर्म हवा में इसको ठंडा कर दिया जाता है, सॉरी हवा में ठंडा कर दिया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य है कि स्टील के पार्ट्स पर ठंडी या गर्म हालत में काज करने से उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करना। ठीक है, गर्म या ठंडी हालत में काज करने से उत्पन्न उसके जो इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न हुए हैं उनको दूर करने के लिए, ग्रेन साइज को छोटा करने के लिए और आवश्यकता अनुसार यहाँ पे क्या होगा कि यांत्रिक गुणों की प्राप्ति करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी ये मैकेनिकल इसको हम लोग नॉर्मलाइजिंग को करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइजिंग पढ़ लिए, आपका एनेलिंग पढ़ लिए। अब हमारा जो मेन बचा हुआ है स्टेटमेंट में हमारा पढ़ा हुआ केस मतलब ये सरफेस हार्डनिंग में पढ़े हम लोग केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, ठीक है, पैक कार्बोनाइजिंग, वो सब हम लोग पढ़ेंगे केस हार्डनिंग में, जो हम लोग सिर्फ ऊपर की परत को ही हार्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।